नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम यहाँ पर जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। ये होता क्या है, कहां पर इसको अपन अप्लाई करते हैं और किस प्रकार से इसकी सहायता से अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3 डायग्राम बनाए हैं, तीनों में अपन काम में लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय या जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके बारे में अपन पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या। तो इसके लिए आपके पास एक राइट एंगल मीन्स समकोण त्रिभुज होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, यानी उसका जो एंगल है ना वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री वाले त्रिभुज में 3 भुजा होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। तो पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो वर्ग है और उनका योग अगर अपन कर लें तो तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर आना चाहिए। अब तीसरी भुजा कौन सी भुजा, इसमें 3 है, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी भुजा होगी 90 डिग्री के सामने वाली। 90 डिग्री का ये ना, इसके ठीक सामने की जो भुजा है वो ये वाली। ये ध्यान देना, जैसे इसका मैं नाम डालू यहां पर ए बी सी। तो 90 डिग्री किस पर बना हुआ था, ए पर, यानी त्रिभुज का नाम था, या वो जो ट्राइंगल है वो कौन है, ए बी सी। 90 डिग्री किस पर बना हुआ है, ए पर। ए को अगर हम कट कर दें तो बचा कौन, बी सी। यहां पर जो बीसी है ना वो सबसे बड़ी भुजा होती है एक समकोण त्रिभुज में। तो ये बीसी यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी भुजा होती है ना उसको हम कहते हैं कर्ण या हाइपोटेनस। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज में, कर्ण या हाइपोटेनस, जिसे हम के से या आप इसको एच से यहां पर लिख पाएंगे। हिंदी मीडियम वाले के से लिख लेंगे कर्ण, और इंग्लिश मीडियम वाले इसको एच से लिख लेंगे हाइपोटेनस। और भुजा को अपन यहाँ पर साइड कह पाएंगे, यानी कौन सी साइड, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या कहलाता है, कर्ण या हाइपोटेनस कहलाता। अब इसके बाद में 2 साइड और रहेगी, एक तो ये ए बी और एक हो गई ए सी। ए बी को अपन यहाँ पर बेस यानी आधार कहेंगे, ए बी को अपन यहाँ पर क्या कहेंगे, आधार कह देंगे, बेस कह देंगे। और ए सी को हम यहाँ पर कहने वाले हैं लंब। इंग्लिश मीडियम में आप इसको कह पाएंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को आप पी से लिखेंगे, लंब को अपन यहां एल से लिख देंगे, एल बराबर पी। आधार को हम यहां से ए से रखते हैं और बेस बी से रख लेंगे, इस तरह से। तो प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह बात हमें किसने बताई थी, पाइथागोरस ने बताई थी, वो भी किसमें, एक समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज में जो फार्मूला बनता है वो क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला ये होता है कि कर्ण है ना इसका वर्ग कर दिया जाए, इसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये किसके बराबर होता है, ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसके ये बराबर होता है। कर्ण को हम लिख पाएंगे यहां पर के से, के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसको इंग्लिश में लिखिए तो आप कर्ण को हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर कर देंगे, आधार को बेस तो बी स्क्वायर कह देंगे, और लंब को परपेंडिकुलर तो पी स्क्वायर कह देंगे। तो ये यहां पर पाइथागोरस प्रमेय के लिए फार्मूला बन गया। अब हमने यहां पर कितने, 3 डायग्राम रखे हैं, और तीनों डायग्रामों में हमने एक जो इसकी साइड, एक जो भुजा है वो यहां पर अज्ञात है, वो आपको ज्ञात करनी है। यहां पर इसको निकालेंगे अपन। तो इस पहले त्रिभुज में आप देखें तो जो भुजा गायब है उसको आप लंब कहोगे, एक आधार कहोगे, एक कर्ण कहोगे। तो ये जो भुजा गायब है ना वो 90 डिग्री के ठीक सामने, 90 डिग्री के ठीक सामने, और 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा होती है ना उसको हम कर्ण यानी हाइपोटेनस यहां पर कहने वाले हैं। तो यहां पर हमें हाइपोटेनस ज्ञात करना है, तो हम यहां पर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और यहां से आप हाइपोटेनस है ना इसका ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए कैसे अपन ज्ञात कर पाते हैं अपन हाइपोटेनस। तो फार्मूला ये बनेगा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना है क्योंकि कर्ण कौन है, पी के सामने वाली भुजा, जिसको आप क्यू आर या आर क्यू यहां पर कह पाएंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं इसको क्यू आर का स्क्वायर। आधार बेस कौन है इसमें, पी क्यू, तो बेस वाले स्थान पे आप लिख सकते हो पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस लंब जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, पी आर, तो वो हो जाएगा यहां पर पी आर का स्क्वायर। क्यू आर को तो हम जानते नहीं, तो क्यू आर स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा। अब पी क्यू देखो, पी क्यू की माप आपको यहां पर दे रखी है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस पी आर की वैल्यू भी आपको दे रखी है कितनी है 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर मीन्स तो आप जानते हो 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू 4। कई बार क्या करते हैं बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, 4 का स्क्वायर है ना उसको 4 दूनी 8 लिख देते हैं, 4 को 2 से गुणा कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्क्वायर में उसी संख्या को उसी से गुणा करना होता है, तो 4 को 4 से गुणा करना इसका स्क्वायर कहलाएगा। प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3, तो 4 का स्क्वायर तो हो गया 4 चौके 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 3 तिये 9, 16 और 9 को आप जोड़ लेंगे ना तो हो जाएगा 25। तो क्यू आर स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 25 के बराबर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, क्यू आर की। तो ध्यान दीजिएगा जब इस साइड स्क्वायर होता है और आपको स्क्वायर हटाना होता है ना, तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट का साइन लग जाता है इस तरह से। अब हमें अंडर रूट 25 का मान निकालना है। वैसे तो अंडर रूट 25 का मान आप सभी जानते हो अच्छे से, क्योंकि अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5 और ये सेंटीमीटर में हो जाएगा सेंटीमीटर। बाकी अपन निकालते कैसे हैं तो वो भी देख लो। 25 के लिए आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। 25 में न तो 2 का भाग जाएगा ना 3 का जाएगा, इसमें सबसे पहले भाग जाएगा 5 का, वो भी कितनी बार 5 बार, और फिर 5 में 5 का जाएगा 1 बार, बस कंप्लीट हो गया। तो वर्गमूल में क्या होता है कि सेम दो जो नंबर होते हैं ना उनमें से एक अंक ले लिया जाता है, तो 5 2 बार, तो 5 में से हम 1 ले लेते हैं। तो इस तरह से आप इसका क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो पहले डायग्राम में हमें करण के बारे में पूछा गया था, ये करण है वो कितने का होगा, और हमने बता दिया कि इसमें जो करण है ये इसका जो हाइपोटेनस है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। फिर सेकंड वाले में देखते हैं, जो सेकंड आपको डायग्राम दे रखा है इसमें क्या गायब है, 90 डिग्री के सामने, इसका मतलब हमें जो करण है इसका तो यहां पर पता है, करण कितने का इसमें 13 का, बेस का भी पता है। तो इसमें गायब कौन है, इसमें गायब अब की बार परपेंडिकुलर यानी कि इसका लंब गायब है, और हमें अब की बार इसमें लंब ज्ञात करना है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, फार्मूला हमने बना ही लिया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या आप इसको यूं लिखें तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब इस हमारे डायग्राम में देखिए कि हमें कर्ण का पता है, हाइपोटेनस का पता है कितने का 13 का, तो हाइपोटेनस या कर्ण तो ये रहा, तो इसकी जगह तो आप रखेंगे 13, तो ये तो जाएगा 13 का स्क्वायर, बराबर में बेस, देखिए बेस इसका ये दे रखा आपको, कितने का है बेस इसमें 12 सेंटीमीटर का, तो बी यानी जो बेस है इसको आधार है उसकी जगह आप 12 रख देंगे, प्लस पी परपेंडिकुलर जो लंब है ना वो हमें पता नहीं है, तो लंब की जगह आप पी ये भी रख सकते हो, या बीसी भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि हमें बीसी की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त करनी है, तो आप यहाँ लिख सकते हो बीसी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 गुणा 13, और 12 का स्क्वायर होगा 12 गुणा 12 प्लस बीसी स्क्वायर। 13 को आप 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 169 हो जाएगा, और 12 यानी 12 इंटू 12 144 हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा आपका बीसी स्क्वायर। अब हमें तो बीसी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 144 यहाँ पर प्लस साइन का है इसको हम लेकर के आएंगे 169 के पास, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो 169 में से आप 144 को यहाँ पर निकाल देंगे यानी माइनस कर देंगे, इक्वल टू में कौन रह जाएगा बीसी स्क्वायर। अब इसमें से आप इसको घटाएंगे, 9 में से 4 गए तो बच्चे 5, और 6 में से 4 गए तो 2, 1 माइनस 1 0, 25 किसके बराबर बीसी स्क्वायर। तो बीसी का अगर अपन स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या लग जाएगा रूट, इस तरह से आ गया रूट, और 25 की रूट के साथ जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 5, तो यहां पर ये जो बीसी है ना वो कितने का आया 5 सेंटीमीटर का। यानी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से समकोण त्रिभुज में जब कभी भी आपको कोई दो भुजाएं यानी दो साइड दे रखी हो और आपसे तीसरी साइड पूछे तो आप उसको इस तरह से आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो। तीसरे ट्राइंगल में भी देखिए इसकी में लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है 90 डिग्री के सामने, अब की बार कौन गायब है, इसका आधार है ना वो यहाँ पर अज्ञात है, तो हम आधार को यहाँ पर निकालना सीखेंगे, और आधार को निकालना है तो फिर से आपको वही पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जिसको आप लिख सकते हो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें देखिए कर्ण की जो वैल्यू है ना वो कितने दे रखी है आपको 10, तो के की जगह तो आप लिखेंगे 10 और स्क्वायर, आधार या इसका बेस
उसका हमें पता नहीं है, तो बेस कितने का था, ए बी का, तो यहां पर आप लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल किसका कौन है, ये ए सी, जो कितने की दे रहे कि आपको 8 की, तो यहां पर आप लिखेंगे 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर ही रहेगा, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू 8, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, ए बी स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा, और 8 को 8 से गुणा करेंगे ना आप तो 64, 64 को हम 100 की तरफ लेकर के आएंगे, 64 यहाँ पर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 इक्वल टू कौन है, ए बी स्क्वायर। 100 में से आप 64 को यहाँ पर घटा देंगे ना तो बचेंगे कितने आपके पास 36, तो 36 अनो किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर के बराबर। हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ लग जाएगा रूट, तो स्क्वायर रूट 36 जो कि ए बी के बराबर होगा। 36 का जो स्क्वायर रूट होता है, जो अंडर रूट होता है ना, वो कौन होता है, 6 होता है, 6 इंटू 6 बराबर 36, तो यहाँ पर जो ए बी है आपका ये कितने का हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो पाइथागोरस हमारी प्रमेय है उसकी सहायता से समकोण त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं आपको दी जाए तो हम उसकी तीसरी भुजा का पता लगा सकते हैं। मैं सोच रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब शायद आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कोई भी जो अज्ञात भुजा है वो आराम से आप ज्ञात कर पाओगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो पाइथागोरस प्रमेय, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।